नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी बीसीटी न्यूज इंडिया में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बंगाल में सत्ता में आए तो होंगे बड़े बदलाव, अमित शाह ने किए 3 वादे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर गुंडा राज, सिंडिकेट राज और घुसपैठियों को खत्म करने का वादा किया। उन्होंने समान नागरिक संहिता, 3 तलाक पर प्रतिबंध, बहुविवाह समाप्ति और महिलाओं व युवाओं के लिए आर्थिक मदद की भी घोषणा की। जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं, यह हम सबकी जिम्मेदारी, मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने मन की बात में जनगणना 2027 को डिजिटल और जनभागीदारी वाला बताया। इसे सरकारी नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी कहा। पीएम मोदी ने कहा कि जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने जनता से इसमें भाग लेकर सफल बनाने की अपील भी की। एक दिन में बांटे गए 52 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर, 98% ऑनलाइन बुकिंग। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार एक दिन में 51.8 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए, जिसमें ऑनलाइन बुकिंग में 98% की वृद्धि दर्ज की गई। रूस से भारत कितना खरीदता है, तेल आरटीआई में पूछे सवाल का सरकार ने दिया जवाब। भारत ने रूस से कच्चे तेल के आयात से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इसे व्यावसायिक रूप से गोपनीय और देश के रणनीतिक व आर्थिक हितों के लिए संवेदनशील माना गया है। अगर हमें 2/3 सीटें नहीं मिलती हैं, तो भवानीपुर रैली में सीएम ममता का बीजेपी पर सीधा हमला। ममता बनर्जी ने भवानीपुर रैली में भाजपा पर ऑपरेशन कमल की आशंका जताई। कहा कि अगर तृणमूल को 2/3 सीटें नहीं मिली तो भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त करेगी। उन्होंने चुनाव आयोग और पुलिस पर भी निशाना साधा, ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की और समर्थकों से शांत रहने की अपील की। मिडिल ईस्ट पर मतभेद के कारण ब्रिक्स की आम सहमति मुश्किल, भारत ने फलस्तीन के पक्ष का किया समर्थन। ब्रिक्स की मिडिल ईस्ट बैठक में सदस्य देशों के मतभेदों के कारण आम सहमति नहीं बन पाई, जिससे कोई संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। ट्रंप पर तो गोली चलनी थी, भारत में भी ऐसा ही माहौल। महाराष्ट्र से कांग्रेस विधायक का विवादित बयान। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने व्हाइट हाउस डिनर में हुई गोलीबारी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घेरा, उनके शासन करने के तरीके को जिम्मेदार ठहराया। गुजरात में भाजपा को 40 से 50 सालों तक सत्ता से नहीं हटाया जा सकता, बोले यूसुफ पठान। तृणमूल कांग्रेस सांसद यूसुफ पठान ने गुजरात में भाजपा की दशकों तक सत्ता में बने रहने की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के लिए काम करती है। आज से 29 अप्रैल तक सिक्किम और यूपी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 अप्रैल तक सिक्किम और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सिक्किम के 50वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी के झालमुड़ी ब्रेक का जवाब, फल और सब्जियां खरीदती दिखीं ममता बनर्जी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर में सब्जी और फल खरीदते हुए देखी गईं। यह घटना प्रधानमंत्री मोदी के झालमुड़ी ब्रेक के कुछ दिनों बाद सुर्खियों में आई। कोलकाता की 11 सीटों पर टीएमसी की हैट्रिक को चुनौती, भवानीपुर से जोड़ा सांको तक सियासी घमासान। पश्चिम बंगाल चुनाव में कोलकाता की 11 विधानसभा सीटें राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस की लगातार जीत को भाजपा चुनौती दे रही है। इन सीटों पर शहरी बुनियादी ढांचे, रोजगार और विविध मतदाता वर्ग जैसे मुद्दे चुनावी परिणामों को प्रभावित कर रहे हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने पेश नहीं होंगे, अरविंद केजरीवाल लिखा पत्र, न्याय की उम्मीद टूट चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने आबकारी मामले में सीबीआई की अपील पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने पेश होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है और वे गांधी जी के सत्याग्रह के मार्ग पर चलेंगे, हालांकि निर्णय स्वीकार करेंगे।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास 20 से 25 सीटों पर लड़ेगी, पार्टी ने किया ऐलान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हरिद्वार में हुई बैठक में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 20 से 25 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है। पार्टी संगठन विस्तार और जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसका अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे। उसका क्रेडिट कोई छीन नहीं सकता, केकेआर की सुपर ओवर में जीत के बाद अजिंक्य रहाणे का बयान। लखनऊ के खिलाफ सुपर ओवर में मैच जीतने के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने रिंकू सिंह की भी खूब तारीफ की। दरअसल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की टीम ने 20 ओवर में 155 रन बनाए। जब टीम संघर्ष कर रही थी तब अकेले के दम पर रिंकू सिंह ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 83 रन की मदद से मैच का रुख बदल दिया। रिंकू की तेज तर्रार पारी की बदौलत कोलकाता की टीम इस स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। लद्दाख संकट पर बड़ी पहल, गृह मंत्रालय ने 22 मई को बुलाई अहम बैठक, स्थायी समाधान की कोशिश। गृह मंत्रालय ने 22 मई को दिल्ली में लद्दाख के संगठनों के साथ उप समिति की बैठक बुलाई है। उपराज्यपाल ने एक्स पर लिखा है कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 22 मई को बातचीत के लिए उप समिति की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। युद्ध की समाप्ति, होर्मुज और परमाणु हथियार, ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए रखा 3 सूत्रीय प्रस्ताव। ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने के लिए 3 चरणों वाला एक नया प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव युद्ध समाप्त करने, होर्मुज जलद मरुमध्य के प्रबंधन और परमाणु मुद्दे पर केंद्रित है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से मिलती है आगे बढ़ने की प्रेरणा, मुख्यमंत्री धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा नेताओं ने मोथरोवाला व प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसे प्रेरणादायक बताया गया। मैं रेपिस्ट नहीं हूं, तुम शूटर की बकवास पढ़ रही हो। इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर पर भड़के ट्रंप। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान हुए हमले के बाद ट्रंप ने एक इंटरव्यू में हमलावर के मैनिफेस्टो का जिक्र होने पर रिपोर्टर पर गुस्सा निकाला और आरोपों को बेबुनियाद बताया। मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयरों पर 5 बड़े टारगेट किसने दिया? सबसे बड़ा भाव। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर चौथी तिमाही के नतीजों के बाद तेजी से कारोबार कर रहे हैं। नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली, मैक्वेरी, सीएलएसए और गोल्डमैन सेस जैसी ब्रोकरेज फर्मों ने कंपनी के शेयरों के लिए नए टारगेट प्राइस जारी किए हैं। एनआरआई से किया शादी का वादा, पढ़ाई, फ्लैट और कार के नाम पर ठग लिए 9 करोड़ टॉलीवुड अभिनेत्री पर गंभीर आरोप। हैदराबाद पुलिस ने टॉलीवुड अभिनेत्री पर लंदन के सॉफ्टवेयर पेशेवर से शादी का झांसा देकर 9.35 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल के सामने नई टेंशन पार्टी को अलविदा कहने वाले 7 सांसदों के साथ खड़ी कार्यकर्ताओं की फौज। आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सदस्यों के पाला बदलने से पार्टी में एकजुटता और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। 14 माह में दूसरी बार है कि जब आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरने वाली स्थिति पैदा हुई है। एएपी में टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। राघव चड्ढा ने बैकलैश पर दिया जवाब, राइट मैन रॉन्ग पार्टी। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने अपने इस फैसले का कारण आप में टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट और निराशा बताया, साथ ही खुद को सही आदमी गलत पार्टी कहा। एएपी में माहौल टॉक्सिक हो गया था। पार्टी छोड़ने के बाद राघव चड्ढा का बड़ा खुलासा गिनाई छोड़ने की वजहें। सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पार्टी का माहौल टॉक्सिक हो गया था और अब भी वे जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। शिमला राष्ट्रपति आवास 175 साल पुराने भवन की दीवारें बिना एसी भी रहती हैं, ठंडी अंग्रेजों ने किया था निर्माण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिवसीय प्रवास पर शिमला पहुंची है, जहां उनका ग्रीष्मकालीन आवास 175 साल पुराना और भूकंपरोधी है। यह ऐतिहासिक भवन ब्रिटिश काल में वायसराय निवास था। ईरान ने टोगो फ्लैग टैंकर को बनाया निशाना। केमिकल जहाज पर सवार थे 12 भारतीय। ईरान ने टोगो के झंडे वाले एक केमिकल टैंकर पर हमला किया, जिसमें 12 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक टोगो के झंडे वाले इस केमिकल टैंकर का नाम MT चिरोन है। इस जहाज के क्रू मेंबर्स में 12 भारतीय भी थे। इस हमले को लेकर भारतीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट जानकारी साझा की है।